हाँ, फिक्स्ड इनकम मतलब डेट। कहीं पर भी डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि रिस्क या तो नहीं है या तो रिस्क बहुत कम है। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। आपने किसी को पैसा उधार दिया, उसने आपको पैसा वापस नहीं किया, राइट, सिर्फ आप उसे रिस्क। मैं आपको कहूंगा कि एफडी में क्या रिस्क है, तो आप कहोगे नहीं एफडी में तो कोई रिस्क नहीं है, आम जनता का थॉट प्रोसेस है, राइट। पर एफडी में बहुत अलग अलग टाइप के रिस्क है। सबसे पहला रिस्क, 5 लाख के ऊपर आपकी एफडी सिक्योर्ड नहीं है। एसबीआई बैंक में भी आपने अगर 10 लाख रुपए डाल दिए, कल उठकर एसबीआई बैंक को कुछ हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 5 लाख रुपया वापस करेगी। फर्स्ट। सेकेंड, इसे कहते हैं डिफॉल्ट रिस्क, कि आपका पैसा वापस नहीं आना। दूसरा रिस्क है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है? तो आपने पैसा डाल दिया एसबीआई बैंक की एफडी में, मान लो 6% रिटर्न दे रहे हैं। जब इसकी मैच्योरिटी होगी, आपको पैसा वापस आएगा, आप उस पैसे को वापस निवेश करने की कोशिश करोगे। पर अब आप जब वापस जा रहे हो बैंक के पास पैसा निवेश करने, तब आपको 6 नहीं 5.5% मिल रहा है। तो आप जब पैसे को री इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको पहले मिला उससे कम रिटर्न मिल रहा है, तो इसे आप कहते हो री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तीसरा होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। आज आपने 6% पे बैंक की एफडी में पैसा रोक दिया, मान लीजिए 5 साल के लिए, और इस 5 साल में इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बढ़ गए। ये सेम बैंक आपको अगर आप 1 साल बाद 5 साल की एफडी करोगे तो 7% दे रही है, पर क्योंकि आपने जब 6% था तब 5 साल के लिए लॉक कर दिया तो आपको तो 6% मिलेगा। इंटरेस्ट रेट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, आपने पैसा रोक दिया 5 साल के लिए, आपको तीसरे साल पे पैसा चाहिए, तो किसी किसी इंस्ट्रूमेंट्स में तो आपको पैसा वापस ही नहीं मिलेगा, और किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में वो 1% काट के मिलेगा, काट कर वापस दे देंगे, क्योंकि वो पेनल्टी लगा रहे। लिक्विडिटी रिस्क।